सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना में हम आगे बढ़े, हमें भी कुछ अनुभव हो जिससे हमारा विश्वास बढ़े। ये जो अविद्या हमारे अंतःकरण को घेरे हुए है, इस अविद्या का नाश हो। साधना इस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, हमें अगर साधना में कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो आप निश्चित समझें हम लंबे समय तक साधना नहीं कर पाएंगे, हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी। आप ध्यान दें, हमें दृढ़ता से लगना होगा, हमारा कभी भी विश्वास कम ना हो भगवान के नाम जप के प्रति। आप नाम जप कर रहे हैं और अगर आपको जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं है, फल तो देगा ही, लेकिन थोड़ा विलंब हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा वैसी ही साधना रंग लाती है। हमारा विश्वास बढ़े कैसे, इसके लिए हमें निष्कपट भाव से चलना होगा। निष्कपट भाव का मतलब है हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपने को स्वीकार होकर चलना होगा। कोई दिखावा नहीं होना चाहिए या किसी को देखा दूनी या किसी को दिखाने के लिए हम साधना ना करें। हम जैसे हैं, हम भले ही घोर विषयी क्यों न हों, हम अपने को विषयी समझते हों, बस बात इतनी है। आप विषयी भोगी क्यों न हों, आप उपासना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भीतर ही भीतर अपने को विषयी मान रहे हैं तो आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे। और आप विषयी हैं, आपके भीतर बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो ठीक नहीं हैं, लेकिन आप उनको ठीक मान रहे हैं और उनको छिपा रहे हैं, यही कपट हो जाएगा। अपने उपास्य देव के आगे हमें कुछ नहीं छिपाना। भले ही आप स्वभाववश बार बार गिर जाते हैं, नाम जप आपको नहीं छोड़ना है, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कि जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं वो ऐसी आपको सात्विकता दे देंगे, ऐसा बल दे देंगे कि इस संसार में जितने भी विषय हैं सब फीके पड़ जाएंगे। ऐसा ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। आप साधना करिए तो अविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर अविश्वास हो गया कि हम इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं फिर भी हम विषयों में, भोगों में बार बार गिर जाते हैं, हमारी साधना टूट जाती है, हमारी साधना भंग हो जाती है, ऐसा विश्वास अगर साधक को हो गया तो फिर वो भजन में आगे नहीं बढ़ पाता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जैसे हैं अब हम प्रभु को ही समर्पित हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर कहीं गिर जाए, धूल में वो बिल्कुल सना हुआ हो, तो क्या वो माँ के पास नहीं जाता? उसके भीतर क्या कोई हिचक होती है? नहीं, वो जाके सीधे अपनी मैया की गोद में चढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही हमें अपने इष्ट देव के आगे खुलकर सभी बातों को रख देना है, उनका नाम जप करना है, प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी कितनी क्षमता है, आप कितने इंद्रिय संयम कर सकते हैं, ये ठीक ठीक उनको पता है। कपट होने के कारण
वो हमारी सहायता नहीं करते। और कपट हमारे भीतर तभी आता है जब हम अपने अहंकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही बात प्रभु को पसंद नहीं। आप ध्यान दें, हमें कोई कपट नहीं करना। हम जैसे हैं वैसे ही हमें प्रभु को समर्पित हो जाना है। उनके नाम को नहीं छोड़ना, उनकी आराधना को नहीं छोड़ना। फिर आप देखेंगे आप ऊपर उठने लगेंगे। थोड़े समय बाद ही आप निर्द्वंद होने लगेंगे। निश्चित मानिए आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। भजन में आपको सुख आने लगेगा। नाम जब बिल्कुल नहीं छोड़ना किसी भी अवस्था में, चाहे कोई सुख आ जाए, चाहे कोई दुख आ जाए, चाहे हम घोर विषयी क्यों न हो जाएं, क्योंकि स्वभाववश आप बार बार गिरेंगे। आपका मन आपको बार बार गिराएगा, लेकिन उससे हम डर ना जाएं, उससे हम अविश्वास ना कर लें। फिर हमें उठना है, फिर चलना है। निश्चित हमारे जो भी आराध्य देव हैं वो हमारी सहायता करेंगे। हर जगह से ये नाम आपको बचा लेगा। ये बात तो आप पक्की समझें, इस पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। पीछे का हमें नहीं सोचना कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया। इन बातों को आप सोचेंगे तो आपको शोक हो जाएगा। बिल्कुल आप वर्तमान में देखिए कि हमारी साधना चल रही है कि नहीं, हम अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमारी जीभ पर नाम विराजमान है तो निश्चित मानिए हम पवित्र ही हैं, बाहर से और भीतर। इस नाम को ही आप बढ़ाइए, यही आपके मन और इंद्रियों को निर्मल कर देगा। जब मन और इंद्रिय निर्मल हो जाते हैं तो स्वाभाविक ही ये नाम में लगते हैं, प्रभु की लीला में लगते हैं, प्रभु के धाम में लगते हैं। और जब ये अशुद्ध होते हैं, गंदे होते हैं, तो ये संसार में, विषय भोगों में, यहाँ तक कि पाप कर्मों में भी लग जाते हैं और पाप को ही अच्छा समझने लगते हैं। धीरे 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 गिरता ही चला जाता है। इसलिए ध्यान देना है कि हम जैसे भी हैं हमें खुल के अपने उपास्य देव के आगे प्रार्थना करनी है और भीतर से ये मानना है कि मैं विषयी हूँ, मैं घोर पापी हूँ। ये भीतर से मानना है, दृढ़ करके मानना है, ये नहीं है इसे छिपाना है। इसे मान के अगर आप साधना करेंगे तो निश्चित प्रभु आपको ऐसा बल दे देंगे कि आप एक बहुत उच्च कोटि के साधक हो जाएंगे। इसलिए जितने भी साधक हैं आपको नाम नहीं छोड़ना, आप नाम को पकड़ लीजिए। पूरी सुरक्षा आपको भगवान का नाम जप देगा। इस बात पर आप दृढ़ विश्वास करें। कोई भी साधक क्यों न हो, अगर वो नाम ना छोड़े तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि नाम प्रभु के समान ही होता है। वो आपकी जीभ पर विराजमान है तो प्रभु आपके सानिध्य में है। भले आपको अनुभव में नहीं आ रहे हैं, वो आपके सानिध्य में ही हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। तो जितने भी साधक हैं आज से ही जो ये सत्संग सुन रहे हैं, अधिक से अधिक नाम जप करें, जितना हो सके नाम जप करें। आपकी समस्त समस्याओं का हल सिर्फ भगवान नाम जप है। बोलो जय जय श्री सीताराम।